दूसरी सदी में एक महान कलीसियाई अगुवे के द्वारा अंत के दिनों के विषय में ये भविष्यवाणी दी गई थी कि अंत के दिनों में कलीसियाएं वीरान और सुनसान हो जाएंगी और कलीसियाओं के अंदर आराधना होनी पूरी तरह से बंद हो जाएगी। और आज हम देखते हैं कि हमारे समय में बिल्कुल वैसा का वैसा होना शुरू हो गया है जैसे कि दूसरी सदी के उस महान कलीसियाई अगुवे के द्वारा भविष्यवाणी की गई थी। कलीसियाई इतिहास इस बात को बताता है कि दूसरी शताब्दी में एक महान कलीसियाई अगुवा हुआ था जिसको हिप्पोलिटस के नाम से जाना जाता है। और हिप्पोलिटस, जिसको अर्ली चर्च फादर भी कहा जाता है, हिप्पोलिटस ने दूसरी शताब्दी में एक पुस्तक को बाइबल की भविष्यवाणियों के ऊपर लिखा था। शीर्षक जो था वो था द एंड ऑफ द वर्ल्ड। और अपनी इस पुस्तक में हिप्पोलिटस ने इस बात को बाइबल की भविष्यवाणियों के आधार पर लिखा था कि अंत के दिनों में कलीसिया का हाल बहुत ही ज्यादा बुरा हो जाएगा। और हिप्पोलिटस ने एक गंभीर भविष्यवाणी प्रदान करी थी कि अंत के दिनों में यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले कलीसियाएं वीरान और सुनसान हो जाएंगे। और जिस प्रकार से ककड़ी के खेत के अंदर एक चौकी होती है, उसी प्रकार से कलीसियाओं का हाल हो जाएगा। प्रभु भोज जो है वो कलीसियाओं के अंदर वो रस्म जो है उसको अदा नहीं किया जाएगा। वो सारी बातें हिप्पोलिटस के द्वारा बताई गई थी। और हम देखते हैं कि आज बिल्कुल वैसा का वैसा हमारे समय में होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। और अपनी पुस्तक द एंड ऑफ द वर्ल्ड में हिप्पोलिटस ने जो गंभीर भविष्यवाणी दी थी वो इस प्रकार से थी। हिप्पोलिटस ने इस बात को कहा था, और कलीसियाएं भी विलाप की बड़ी आवाज करेंगी, क्योंकि ना दान ना ही धूप में भाग लिया जाएगा, ना ही आराधना परमेश्वर को स्वीकार्य होगी। लेकिन कलीसियाओं के पवित्र स्थान खेत की झोपड़ी के समान हो जाएंगे और पवित्र देह और मसीह का लहू यानी प्रभु भोज की रोटी और दाखरस उन दिनों में दिखाई नहीं देंगे। अपनी पुस्तक द एंड ऑफ द वर्ल्ड के 34वें सेक्शन के अंदर हिप्पोलिटस ने इस भविष्यवाणी को लिखा था। और हिप्पोलिटस ने इस बात को बताया था कि कलीसियाएं जो हैं उसकी आराधना बंद हो जाएगी। ना तो कलीसिया के अंदर आराधना होगी और ना ही दान होंगे। और जैसा कि ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के अंदर कलीसिया में धूप जलाई जाती हैं, वो धूप जलाया जाना भी कलीसियाओं के अंदर नहीं होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हिप्पोलिटस के द्वारा बताई गई थी, हिप्पोलिटस ने कहा था कि यीशु मसीह की देह और यीशु मसीह का लहू जो होता है, प्रभु भोज जो होता है, वो भी कलीसियाओं में दिखाई देना बंद हो जाएगा। और आज हम देखते हैं कि हमारे समय के अंदर ये पूरा का पूरा परिदृश्य बन चुका है, जब कलीसियाएं बंद पड़ी हुई हैं, कलीसियाएं वीरान हैं, कलीसियाओं के अंदर आराधना नहीं हो रही है। और खास तौर से कलीसियाओं के अंदर प्रभु भोज की रस्म भी अदा नहीं की जा रही है। और ऑनलाइन सेशंस जो हैं वो चलाए जा रहे हैं, ऑनलाइन आराधनाएं जो हैं वो चलाई जा रही हैं। और हिप्पोलिटस ने कहा था, यशाया 1:8 को उसने एक एग्जाम्पल बना करके उसने कहा था कि ककड़ी के खेत में जैसे झोपड़ी होती है, बिल्कुल वैसा का वैसा कलीसियाओं का हाल हो जाएगा। कि जैसे एक झोपड़ी खेत के अंदर अलग से खड़ी हुई दिखाई देती है, वैसे ही कलीसिया के अंदर जो पवित्र स्थान होंगे वो अलग से ही खड़े हुए, सुनसान खड़े हुए दिखाई देंगे। और आज हमारे समय में वैसा ही हो रहा है कि कलीसिया के जो पास्टर हैं वो अपने गिरजा घरों की इमारतों के अंदर पवित्र स्थान पर, ऑल्टर पर अकेले खड़े हुए वहाँ से लाइव सर्विस जो है वो चला रहे हैं, चाहे फेसबुक लाइव हो या दूसरे किन्हीं भी माध्यमों से, जूम के द्वारा या गूगल मीट के द्वारा, किसी भी माध्यम से वो लाइव सर्विस चला रहे हैं। बिल्कुल वैसा ही हाल हो रखा है जैसा कि हिप्पोलिटस ने अपनी पुस्तक के अंदर बताया था कि यीशु के वापस आने से पहले बिल्कुल वैसा का वैसा होगा। साथ ही प्रभु भोज की रस्म जो है वो कलीसियाओं के अंदर अदा नहीं की जा रही है, इसलिए वर्चुअल होली कम्युनियन जो है वो आयोजित किए जा रहे हैं, ऑनलाइन होली कम्युनियन जो है वो दिए जा रहे हैं।
यीशु की देह और लहू जो है, जैसा हिप्पोलिटस ने कहा था, वो कलीसियाओं के अंदर दिखाई देना बंद हो चुके हैं। आगे अपनी पुस्तक की इसी भविष्यवाणी के अंदर हिप्पोलिटस ने और भी कुछ गंभीर बातें अंत के दिनों की कलीसियाओं के विषय में प्रदान करी थी, और हिप्पोलिटस ने इस बात को लिखा था। परमेश्वर की सार्वजनिक आराधना बुझ जाएगी, भजन बंद हो जाएंगे, पवित्र शास्त्र का पढ़ा जाना सुनाई नहीं देगा, परंतु मनुष्यों के लिए अंधकार और विलाप पर विलाप और हाय पर हाय होगी। हिप्पोलिटस ने एक गंभीर बात अंत के दिनों की कलीसियाओं के विषय में बताई थी कि परमेश्वर की जो सार्वजनिक आराधना होती है कलीसियाओं में, वो आराधना होनी पूरी तरह से बंद हो जाएगी। और हम आज देखते हैं कि कोरोना वायरस की इस महामारी के कारण आज आराधनाएं जो हैं, पब्लिक सर्विसेज जो कलीसियाओं के अंदर हुआ करती थी, वो पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं। भजन गाने कलीसियाओं के अंदर बंद हो चुके हैं, और भी जो पवित्र शास्त्र पढ़ा जाता था, जो सरमन दिया जाता था कलीसियाओं के अंदर, वो भी बंद हो गया। और हर तरफ हमको विलाप ही विलाप जो है वो देखने को मिल रहा है, जैसा कि हिप्पोलिटस ने दूसरी सदी में अपनी पुस्तक द एंड ऑफ द वर्ल्ड में बाइबल की भविष्यवाणियों के आधार पर बताया था कि अंत के दिनों में क्या होगा। और अपनी पुस्तक के इसी 34वें सेक्शन के अंदर आगे एक गैप करके वापस से हिप्पोलिटस एक गंभीर भविष्यवाणी जो है अंत के दिनों के लिए प्रदान करता है। हिप्पोलिटस ने इस बात को भी लिखा कि अंत के दिनों में सड़कों में और घरों में मरे हुए होंगे, सड़कों में और घरों में भूख और प्यास होगी, सड़कों में कोलाहल और घरों में विलाप होगा, और चेहरे की सुंदरता मुरझा जाएगी, उनके रूप मरे हुओं से हो जाएंगे, और स्त्रियों की सुंदरता फीकी पड़ जाएगी, और सारे पुरुषों की अभिलाषा गायब हो जाएगी। हिप्पोलिटस ने जिस बात की भविष्यवाणी अपनी पुस्तक के अंदर दूसरी सदी के अंदर लिखी थी, वो बातें जो हैं वो आज हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से पूरी होती हुई हमको दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल ऐसा का ऐसा हाल जो है वो आज भारत में और दूसरे देशों के अंदर भी इस महामारी के फैलने के कारण होता चला जा रहा है, हो रहा है। अखबार जो हैं उन खबरों से भरे हुए हैं, जैसी बातें हिप्पोलिटस ने अपनी पुस्तक में दूसरी सदी के अंदर लिखी थी। और हिप्पोलिटस ने इस बात को बताया था कि यीशु के वापस आने से पहले अंत के दिनों में कलीसियाओं के अंदर बिल्कुल ऐसा का ऐसा होगा, कलीसियाएं सुनसान हो जाएंगी, वीरान हो जाएंगी, और सार्वजनिक आराधना जो कलीसियाओं के अंदर होती है वो भी पूरी तरह से बंद हो जाएगी। यहाँ पर हमको ये बात भी बहुत ध्यान से समझनी होगी कि हिप्पोलिटस ने अपनी पुस्तक द एंड ऑफ द वर्ल्ड में इस बात को बताया था कि ये सारी भविष्यवाणियां जो हैं वो अंत के दिनों में, बिल्कुल अंत के दिनों में जाकर के पूरी होंगी, और उस समय एंटी क्राइस्ट भी दुनिया के अंदर आ गया होगा। और हम देखते हैं कि आज जब एंटी क्राइस्ट का आगमन दुनिया में नहीं हुआ है, उसके बावजूद जब ये भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं, यानी कि ये भविष्यवाणियां जो आज पूरी हो रही हैं, ये भविष्य की घटना की झलक हमको आज वर्तमान समय के अंदर ही दिखा रही हैं कि ये हाल जो आज कलीसियाओं का हो गया है, भविष्य में इससे भी ज्यादा बुरी दशा जो है वो होने जा रही है। और जब एंटी क्राइस्ट आ जाएगा, जब महाक्लेश काल का समय आ जाएगा, उस समय कंडीशन जो है वो और भी ज्यादा वर्स जो है वो होने जा रही है। यानी कि हमको हिप्पोलिटस की इस भविष्यवाणी के द्वारा एक झलक अंत के दिनों की मिल जाती है, और हमको एक चेतावनी भी मिल जाती है कि जो हिप्पोलिटस ने दूसरी सदी के अंदर लिखा था, यानी कि 18 शताब्दियों पहले, 1800 साल पहले जो बातें उसने लिखी थी, जब वो बातें आज हमारे समय में प्रत्यक्ष होती चली जा रही हैं कि हम अंत के दिनों में आज अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और यीशु मसीह का दूसरा आगमन किसी भी समय इस संसार के अंदर अब हो सकता है। और हिप्पोलिटस के द्वारा दी गई ये भविष्यवाणियों को जानने के बाद भी यदि हम अपने आत्मिक जीवन के विषय में सचेत नहीं होते हैं, गंभीर नहीं होते हैं, और यीशु के दूसरे आगमन के लिए और कलीसिया के स्वर्ग पर उठाए जाने के समय के लिए अपने आप को और अपने परिवारों को तैयार नहीं करते हैं, तो फिर हमसे ज्यादा अभागा मनुष्य और कोई भी इस संसार के अंदर नहीं